प्रिय मित्रों, माँ दुर्गा जो शक्ति की देवी मानी जाती हैं, उनके पूजन और व्रत की कथा अनेकों रूपों में सुनाई जाती है। यह मान्यता है कि माँ दुर्गा की कथा सुनने और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और धन वैभव आता है। इस संदर्भ में एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा प्रचलित है, जिसे सुनने और सुनाने से व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता। प्रिय मित्रों, कथा की शुरुआत करने से पहले हम सभी जानेंगे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं। प्रिय मित्रों, यह बात तब की है जब तीनों लोकों में असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर नामक एक असुर ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और वह स्वयं इंद्रलोक पर शासन करने लगा। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु और महादेव के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या बताई और कहा कि महिषासुर को पराजित करना असंभव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता, मनुष्य या असुर के हाथों नहीं मारा जा सकता। इस पर भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। यह शक्ति थी माँ दुर्गा। देवी दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। देवी के वाहन सिंह को चुना गया, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक था। माँ दुर्गा को संसार की समस्त स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक माना गया। वे प्रकृति की माता भी हैं और शत्रुओं का नाश करने वाली भी। माँ दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करके देवी ने संसार को असुरों के आतंक से मुक्त किया। इस घटना के बाद से माँ दुर्गा की पूजा का प्रचलन बढ़ा और उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में पूजा जाने लगा। प्रिय मित्र, चलिए अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण गांव में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह सदा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। एक दिन वह किसी साधु के पास पहुंचा और अपने कष्टों का समाधान पूछने लगा। साधु ने उसे माँ दुर्गा की पूजा और उनकी कथा सुनने की सलाह दी। साधु ने कहा, माँ दुर्गा की कथा सुनने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। ब्राह्मण ने साधु की बात मान ली और माँ दुर्गा का व्रत और पूजन शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार के साथ हर दिन माँ दुर्गा की कथा का श्रवण किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह धीरे धीरे धनधान्य से परिपूर्ण हो गया। उसकी खेती अच्छी होने लगी और उसे व्यापार में भी लाभ होने लगा। ब्राह्मण ने समझा कि यह सब माँ दुर्गा की कृपा का परिणाम है। साधु ने जब उस निर्धन ब्राह्मण की स्थिति में सुधार देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि माँ दुर्गा की कृपा से ही यह चमत्कार हुआ है। इसके बाद साधु ने गांव के अन्य लोगों को भी माँ दुर्गा की कथा सुनने और उनकी पूजा करने का सुझाव दिया। साधु ने माँ दुर्गा की महिमा को पूरे गांव में फैलाया। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और माँ दुर्गा की विस्तृत पूजा और कथा का आयोजन किया। गांव के लोगों ने साधु की सलाह मानी और श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा की कथा का श्रवण किया। साधु ने देवी दुर्गा के महत्व और उनकी कृपा के बारे में बताते हुए कहा, माँ दुर्गा केवल धन वैभव ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली देवी हैं। उनके पूजन और कथा से सभी प्रकार के संकट और विघ्नों का नाश होता है। कथा सुनने के बाद गांव के लोगों के जीवन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। उनकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं, व्यापार में वृद्धि होने लगी और लोगों के जीवन में शांति और सुख का वास हो गया। साधु ने माँ दुर्गा की कृपा से गांव के हर घर में समृद्धि का अनुभव होते देखा। इसके बाद साधु ने निश्चय किया कि वह हर वर्ष नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की पूजा और कथा का आयोजन करेगा और अधिक से अधिक लोगों को इस कथा का श्रवण कराएगा। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में प्रचलित हो गई।
माँ दुर्गा की कथा और पूजा एक महोत्सव का रूप ले ली और गांव के लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। गांव के लोग साधु का बहुत सम्मान करने लगे और उसे धन्यवाद देते हुए कहते कि उसकी प्रेरणा और माँ दुर्गा की कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि आई है। साधु ने लोगों को सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है और माँ दुर्गा सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस प्रकार साधु ने माँ दुर्गा की कथा और पूजा के माध्यम से पूरे गांव के जीवन को परिवर्तित कर दिया और माँ दुर्गा की कृपा से वह गांव कभी निर्धन नहीं रहा। प्रिय मित्रों, तो सुना आपने, जो मनुष्य माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करता है, माता रानी अपने उस भक्त को कभी गरीब नहीं रहने देती। माँ दुर्गा की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा की कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी प्रकार की दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में स्थायी सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। माँ दुर्गा की कथा सुनने से न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। माँ दुर्गा भक्तों के समस्त पापों का नाश करती हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। उनके पूजन से व्यक्ति की बुरी आदतें छूट जाती हैं और वह सन्मार्ग पर चलता है। प्रिय मित्रों, अब हम आपको माता रानी के 9 रूपों के बारे में बताने जा रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप का अलग अलग महत्व होता है। माँ दुर्गा के 9 रूप इस प्रकार है। नंबर 1, शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। यह माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। इस रूप में माँ दुर्गा तपस्या करती हैं और साधना का प्रतीक है। नंबर 3, चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। नंबर 4, कूष्मांडा। यह रूप संसार की सृष्टि की माँ है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। नंबर 5, स्कंदमाता। यह रूप ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। नंबर 6, कात्यायनी। यह रूप वीरता और शक्ति का प्रतीक है। नंबर 7, कालरात्रि। इस रूप में माँ दुर्गा सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। नंबर 8, महागौरी। यह रूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। नंबर 9, सिद्धादित्री। यह माँ दुर्गा का अंतिम रूप है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करती है। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करता है और उनकी कथा सुनता है, उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा धन की देवी भी हैं और उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन और संपत्ति का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा और उनकी कथा सुनने से व्यक्ति को कभी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो जाता है। माँ दुर्गा की कथा सुनना एक अत्यंत पुण्यकारी और लाभदायक कार्य है। यह कथा न केवल हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करती है, बल्कि हमारे भौतिक जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि लाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं रहती। माँ दुर्गा की कथा के माध्यम से हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा ही सभी समस्याओं का समाधान है और उनकी शरण में आने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा और उनकी कथा का श्रवण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। प्रिय भक्तों, अगर हमारी यह कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में माँ दुर्गा अवश्य लिखना। धन्यवाद।